जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ एक टॉपिक के बारे में, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। बचपन में होने वाली दुर्घटनाएं, बचपन में जो सामान्यतः दुर्घटनाएं होती है उसके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। ये टॉपिक जो है मोस्ट VVI है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये GNM सेकेंड ईयर और ANM फर्स्ट ईयर दोनों में सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये टॉपिक दोनों में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसके बारे में बता रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन है 6 नंबर में जो दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखते होंगे। क्या कह रहा है कि बचपन में सामान्यतः होने वाली दुर्घटनाओं का क्रमशः वर्णन कीजिए। आप इनको कैसे रोकेंगे, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि बचपन में सामान्यतः जो घटना होती है उनके बारे में वर्णन करना है और इनको आप कैसे रोकेंगे, इसको विस्तार से इसको स्पष्ट करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी फरवरी 2016 में और राजस्थान नवंबर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये GNM ANM दोनों में है। दोनों में इनको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में दोनों में ये पढ़ना है। दोनों ANM और GNM दोनों स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में आज आप लोग को अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखिए, आंसर है, उत्तर जो इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों में होने वाली सामान्य दुर्घटनाएं। ठीक है, बच्चों में जो भी सामान्य दुर्घटना होती है उनके बारे में कह रहा है कि इन्फेंसी अप टू 1 ईयर। ठीक है, ये क्या करके शैशवावस्था 1 वर्ष तक, शैशवावस्था में जो 1 वर्ष तक जो भी घटना होती है उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ देखिए, शिशु अवस्था में होने वाली प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। फर्स्ट में क्या है कि शिशु अवस्था में जो प्रमुख घटना होती है वो निम्न प्रकार से है। फर्स्ट में है गिरना, सेकेंड में है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, थर्ड में है बर्न, 4 में है जहरीला दवा पी लेना, 5 में है कटना, 6 में है फर्श, दीवार या फर्नीचर से टकराना। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में जो है फर्स्ट का फर्स्ट है, जो इसमें है फल गिरना। छोटा बच्चा जब अपने आप को खींचता करता है, क्रीप करता है या घूमता है तब गिरने का खतरा ज़्यादा होती है। जो छोटा बच्चा होता है जो क्या करता है कि खींचता है इधर उधर, क्रीप करता है, रेंगता है, घूमता है, तो उसमें गिरने की खतरा ज़्यादा होती है। ये बचपन की दुर्घटना ही हुआ। देखिए, सेकेंड नंबर में है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। ठीक है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, इसमें क्या है कि आपको क्या होता है कि बच्चों को ये विदेशी वस्तु की आकांक्षा होती है, जो बाह्य वस्तु होते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। तो देखिए, इनमें इन्फेंसी पीरियड में जो होता है, शैशवावस्था के जो समय होती है, काल होती है, उसमें कह रहा है कि इन्फेंसी पीरियड में जो सामान्य बच्चे के हाथ में आता है वह उसे मुंह में डाल लेता है। अगर बच्चा कोई छोटी चीज़ मुंह में रखेगा तो एस्पिरेट होने की खतरा रहता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा कोई भी छोटा चीज़ हो, नट हो, बोल्ट हो, कोई भी खेलने वाले पदार्थ हो, वस्तु हो, तो उसको अगर हाथ में रखेगा तो वो मुंह में डालने की कोशिश करता है। मुंह में डालेगा तो उनके एस्पिरेट होने की खतरा हो, प्राणघातक हो सकता है। इसी के बारे में ये बताया गया है कि एस्पिरेट होने की खतरा होता है। ये क्या होता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होता है। ठीक है, बाह्य वस्तु के बारे में ये बताया गया है। थर्ड नंबर है आपका बर्न, जलना। जलना में देखिए क्या कह रहा है कि शिशु स्वाभाविक रूप से चंचल होते हैं एवं वे हर चीज़ को छूने पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे गर्म वस्तु के संपर्क में आने से जलने की संभावना होती है। मान लीजिए कि छोटे बच्चे होते वो चंचल होते हैं, उनको तो समझदारी उतना नहीं होती है। कोई वस्तु को गर्म हो या ठंडा हो उनको समझ नहीं होती है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि गर्म वस्तु को अगर वो पकड़ेंगे तो उसे जल जाते हैं। तो ये भी वो बचपन की दुर्घटना होती है। ठीक है, देखिए 4 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि जहरीला दवा पी लेना। मान लीजिए कि कहीं पर दवा वगैरह रखा हुआ है, बच्चे गए, वो कोई भी चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, वो पी लिए, तो वो बचपन की दुर्घटना होगी। 5 नंबर में कटना, बच्चे कहीं भी चाकू वगैरह कुछ भी रखा हुआ है उसको उठा लेते हैं तो कहीं कट हो सकता है, तो ये है, ये भी बचपन की दुर्घटना है। 6 नंबर में फर्श, दीवार या फर्नीचर से टकराना। बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दीवार में टकरा जाते हैं, फर्नीचर में टकरा जाते हैं, फर्श से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। अब देखिए, ये फर्स्ट का था, ये 6 पॉइंट।
अब सेकेंड नंबर में आइए। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि टोडलर एवं स्कूल चाइल्ड। टोडलर 3 वर्ष के बच्चे को टोडलर बोला जाता है। स्कूल चाइल्ड 3 वर्ष से अधिक बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल चाइल्ड बोला जाता है। तो देखिए उनके बारे में कह रहा है कि क्या होता है। 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या 3 वर्ष से अधिक बच्चे होते हैं, स्कूल चाइल्ड होते हैं, उनमें क्या क्या दुर्घटना होती है। देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़ा होते हैं उसकी गतिविधियाँ ज़्यादा हो जाती है। सभी जगहों पर चलना फिरना, कूदना, चढ़ना एवं दौड़ना शुरू कर देते हैं। वह हर चीज़ की जांच करने लगता है। उसे अपने इस तरह के गतिविधियों से होने वाले खतरे का आभास नहीं होता है। इन क्षमताओं के कारण बच्चे के चोट लगना, गिरना, दम घुटना, डूबने के आदि का खतरा रहता है। क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो चंचल तो होते ही हैं और उन टोडलर की अवस्था होती है 3 वर्ष के, या तो स्कूल अवस्था होती है 3 वर्ष से अधिक के, तो उसमें ज़्यादातर चलना फिरना कूदना पसंद करते हैं, दौड़ते हैं, तो उनको समझदारी नहीं होती है, उनको आभास नहीं होता है कि मैंने ये गलत कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों गिर जाते हैं, चोट लगता है, दम घुटने लगता है, डूबना, बहुत चीज़ की खतरा होती है। तो ये हुआ आपका सेकंड नंबर 3 वर्ष या स्कूली वर्ष में होने वाले जो भी बचपन की दुर्घटना होती है उसके बारे में। थर्ड नंबर देखिए स्कूल चाइल्ड। और स्कूल चाइल्ड में कह रहा है वो 3 वर्ष के जो ज़्यादा के बच्चे होते हैं, स्कूल चाइल्ड वाले बच्चे होते हैं, कह रहा है कि कुछ स्कूली बच्चे ज़्यादा ही एक्टिव, सक्रिय एवं साहसिक होते हैं। स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, स्कूल जाने के लायक होते हैं क्योंकि वो 3 वर्ष ज़्यादा के होते हैं, जिनके कारण उसमें स्पोर्ट्स इंजरी, व्हीकल एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, गिरने आदि की संभावना ज़्यादा होती है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है कि ये खेल से चोट जो लगता है उनको स्पोर्ट्स इंजरी जो कह रहा है, और वाहनों से दुर्घटना होती है। ड्राउनिंग मतलब कि वो डूबने की खतरा होती है, गिरने आदि की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें स्कूल चाइल्ड में। अब देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कि क्या क्या दुर्घटना बच्चे में होती है, किस किस अवस्था में, इसके बारे में हम लोग जाने। अब देखिए दुर्घटना की रोकथाम, जो भी बच्चों के प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटना की रोकथाम क्या है, ये है एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन, निम्न दुर्घटनाओं के लिए माता पिता को निम्नलिखित सलाह दी जा सकती है। देखिए ये सब घटनाओं जो होती है इसमें जो माता पिता को अधिक ध्यान रखना चाहिए, इसमें माता पिता को ही सलाह देना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है आपको कट लाइक्रेशन, ट्रैपिंग ऑफ फिंगर्स। क्या होता है कि कट होता है, घाव होता है और उंगली को फंसने के खतरा होते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है फर्स्ट नंबर में, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि नुकीले पदार्थ जैसे ब्लेड, चाकू, सुई, टूटा कांच न तो बच्चे की पहुंच में रखें और ना ही बच्चे को इसे खेलने दें। क्या होता है कि जितना भी नुकीले पदार्थ होते हैं, ब्लेड, चाकू, सुई, टूटा कांच, जो भी होता है, शीशा वगैरह, उसको बच्चों की पहुंच में नहीं रखना चाहिए। ये माँ पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को इससे दूर रखें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है आप लोग देखिए, सेकेंड पॉइंट में बच्चे के दरवाज़ा बंद करके नहीं खेलने दें। बच्चे जो होते हैं दरवाज़ा से खेलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते खोलते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका उंगली कटने की डर रहती है, उंगली फंसने की डर रहती है, तो इससे माता पिता को बच्चों को दूर रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट में है यदि बच्चे को चोट लग जाए तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा दे। अगर मान लें बच्चों को चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा देना चाहिए। ये सब माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे बेटाडीन वगैरह स्पिरिट को लगा के उसको साफ करे, उसको लगा दे ताकि ठीक हो जाए। सेकेंड नंबर देखिए है फाल, गिरना। शिशु के बिस्तर के चारों ओर रेलिंग लगा होना चाहिए। देखिए शिशु के अगर सुलाते हैं तो बच्चे इधर से उधर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि रेलिंग रहता है तो बच्चों की गिरने की डर नहीं होती है, तो इसलिए बिस्तर पर चारों ओर रेलिंग लगाना चाहिए। बच्चों को सीढ़ियों को खोलने से रोकें। ये गलत मिस्टेक से टाइपिंग हो गए हैं। बच्चों को सीढ़ियों पर खेलने से रोकें, खोलने नहीं होगा, खेलने होगा। बच्चे सीढ़ी पर चढ़ना उतरना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे लोग ढक के गिर सकते हैं, इसलिए बच्चों को सीढ़ियों पर खेलने नहीं देना चाहिए। ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। थर्ड नंबर है फर्श पर चिकना पदार्थ पड़ा ना रहने दें। फर्श पर जो भी चिकना पदार्थ होता है उसे बच्चे फिसल कर गिर सकते हैं, इसे माता पिता को ध्यान देना चाहिए। बच्चे को अकेले छत पर पतंग उड़ाने ना दे। बच्चा छत पे अकेले पतंग उड़ा रहा है, बच्चे छोटे होते हैं, समझदारी नहीं होती है, तो उसे वो गिर सकते हैं, ये माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए। थर्ड नंबर है बर्न, जलना। बच्चे को कभी भी माचिस से ना खेलने दे। देखिए बच्चे माचिस से नहीं खेलने देना चाहिए, इसे बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी भी माचिस से अगर आग जला देंगे तो उनको जलने की चांस रहती है, मतलब कि ये खतरा है।
रसोई है, सेकेंड नंबर है रसोई में ना खिलाए दे। रसोई में गैस सिलेंडर वगैरह होती है तो बच्चे को रसोई में नहीं खिला देना चाहिए। रसोई में काम करने ना दे, बच्चे को कुछ भी रसोई में नहीं रहने देना चाहिए, काम नहीं करने देते, क्योंकि में आग वाला ही काम होती है। किचन रहता है तो उसमें गैस वगैरह रहती है तो उसमें जलने की चांस रहती है, बच्चे के जलने के चांस रहेगा। इसलिए माता पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सबसे माता पिता को दूर रखें। 4 नंबर है चाय कॉफ़ी पीते समय बच्चे को गोद नहीं लेना चाहिए। अगर माता पिता चाय पीते समय चाय या कॉफ़ी बच्चा को गोद लेते हैं तो उससे क्या होता है कि चाय अगर पीते समय अगर गलती से बच्चा पर गिर गया तो बच्चा जल सकते हैं। इसलिए माता पिता को क्या करना चाहिए कि चाय या कॉफ़ी पीते टाइम बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहिए। देखिए 4 नंबर क्या है कि डूबना, ड्राउनिंग है जो नहाने के टब में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ें। नहाने के टब में बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे के डूबने की चांस होते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। सेकेंड नंबर है तैरते समय छोटे बच्चों के साथ कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। बच्चे तैर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं जो भी पानी में थोड़ा, तो उस पेरेंट्स को साथ रहना चाहिए। छोटे बच्चे को बाथरूम में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब क्या होता है कि ये डूबने की खतरा रहता है बच्चे को। ये सब क्या है कि चाइल्ड का ये दुर्घटना है, चिल्ड्रेन एक्सीडेंट है, ठीक है। 4 नंबर है विद्युत करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है सुनिश्चित कर, फर्स्ट नंबर में है सुनिश्चित करें कि दीवारों में लगे विद्युत प्लग पर्याप्त ऊंचाई पर हो ताकि बच्चे उसे उंगली न डाल सके। बच्चों को क्या होता है कि जो भी प्लग होता है वगैरह उसको काफ़ी ऊंचे पर रखना चाहिए ताकि बच्चे उंगली न लगा सके। बच्चे उंगली लगाएंगे तो उसे करंट लगने की चांस होती है। सेकेंड नंबर विद्युत उपकरण उपयोग में लेते समय बच्चों को दूर रखें। अगर विद्युत उपकरण से आप कोई उपयोग में कोई काम करते हैं तो उसे बच्चा को बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। थर्ड नंबर विद्युत उपकरण के बच्चों को उपयोग में ना करने दें। बच्चे अगर मतलब खेलना चाहते हैं तो या वहाँ तार वगैरह गिरा हुआ है चाहे कोई विद्युत उपकरण कोई भी है उसे बच्चे को उपयोग नहीं करने दें, उसे नहीं खेलने दें। ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। 4 नंबर में विद्युत तार खुला नहीं छोड़े। कोई भी तार है करंट वाला उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे कभी भी उसको छू सकते हैं, उससे उनके करंट लगने की चांस होती है, करंट लगने का डर रहता है। अब देखिए 6 नंबर है दम घुटना। इसमें क्या है कि जब बच्चे के मुंह में कोई खाने की चीज़ हो तब उसके साथ नहीं खेले। क्या होता है सफोकेशन होता है। जब बच्चे के मुंह में कोई खाने की चीज़ हो तब उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। बच्चे को अगर मुंह में कोई खाने वाली चीज़ है उसके साथ खेलेंगे तो बच्चों को क्या होता है कि ध्यान उनको खाने में केंद्रित नहीं होकर उनके खेलने की तरफ चला जाता है, तो उससे क्या होता है बच्चों को सफोकेशन हो सकता है, दम घुट सकता है, खतरा हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों के जब भी मुंह में कोई खाने की चीज़ है उस समय बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, उसको अच्छे से खा लेने देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर है बच्चों को फ्रिज या अलमीरा नहीं खोलने दें। बच्चों को फ्रिज अलमीरा में देखिए गैस होती है फ्रिज में, ठीक है, उसमें बच्चे खोलेंगे तो वो सफोकेशन होगा, दम घुटेगा, वो खतरा हो जाएगा, इसलिए नहीं खोलने देना। प्लास्टिक के थर्ड नंबर है प्लास्टिक बैग बच्चों की पहुंच से दूर रखें। प्लास्टिक जो बैग होता है ये सब बहुत खतरनाक होते हैं, ये सब बच्चों को इस सबसे दूर रखना चाहिए। 7 नंबर आपको देखिए है पॉइजन विष। सभी प्रकार की दवाइयाँ, कीटनाशक, सफाई कारक या सभी विषाक्त पदार्थ बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्या होता है कि घर में जो भी कीटनाशक दवाई हम रखते हैं चाहे कुछ भी रखते हैं, पॉइजन वगैरह विष से रिलेटिव जो भी पदार्थ रखते हैं तो उससे बच्चों के दूर रखें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको ना समझ होती है, वो जाते हैं कोई भी चीज़ उठा के मुँह में डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि होती है कि ये बच्चे पे खतरा हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को ये 8 नंबर बाह्य वस्तु फॉरेन बॉडी, ठीक है। बाह्य वस्तु जो भी होती है जैसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है सिक्के, बीज, बटन, नट बोल्ट, पिन बच्चे के मुंह से पहुंच से दूर रखें, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिक्के जो होता है बीज है कुछ का, बटन है, नट बोल्ट है, पिन बच्चे की पहुंच से दूर रखें। क्या होता है कि ये बच्चे ना मुंह में डालने की कोशिश करते हैं जो मुंह में गला में फंस सकता है, इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसे माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए, माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चे को इस सब से दूर रखे या वो सब जो भी वस्तु होता है उसको दूर रखे बच्चे से। सेकेंड नंबर है उन्हें ये वस्तु मुँह नाक को कान में डालने से मना करें। मुँह नाक कान में डालने से बच्चे के फंस जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये सबसे बच्चे को दूर रखें, मुँह कान नाक में ना डालने दें। थर्ड नंबर है बाह्य वस्तु स्वयं निकालने की जगह तुरंत चिकित्सा के पास ले जाए। अगर ये सब वस्तु अगर मान लीजिए कि सपोज डेट अगर बच्चे मुंह में डाल लेते हैं या कान में डाल लेते हैं, नाक में डाल लेते हैं, तो उसको खुद से निकालने का प्रयास ना करें, बशर्ते उनके डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं। ये माता पिता को सुनिश्चित होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा ये नर्सिंग स्टाफ के द्वारा माता पिता को देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। देखिए बी नंबर में क्या है प्रोवाइडिंग बेटर चाइल्ड केयर, कि बच्चे की बेहतर देखभाल। बच्चे की बेहतर देखभाल क्या करना चाहिए, अर्ली इन्फेंसी से लेकर बच्चे को सुरक्षित वातावरण
तक के बारे में माँ बाप को जानकारी होना चाहिए। जो प्राथमिक जो भी शैशवावस्था होता है उससे लेकर जो भी सुरक्षित वातावरण तक जितना भी जानकारी होती है वो माँ बाप के जो भी जानकारी होती है वो माँ बाप को जानना चाहिए। माँ पिता जो होते हैं उसके बारे में जानना चाहिए ताकि बच्चे को हम स्टेज बाय स्टेज उसको हम ज्ञान दे सकें। सेकेंड नंबर में है कि विभिन्न उम्र में बच्चों के अंदर आने वाले परिवर्तन के बारे में माता पिता को पता होना चाहिए कि जो भी बच्चे के जो विभिन्न परिवर्तन आते हैं, बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था होता है, उनका टोडलर अवस्था आती है, स्कूली अवस्था होता है, किशोरावस्था है, जैसी भी अवस्था आती है उनके परिवर्तन जैसे भी होते हैं, बच्चों में अवस्था के अनुसार परिवर्तन होते हैं, तो उसके बारे में माता पिता को पता होना चाहिए ताकि वो बच्चे को समझा सके, ज्ञान दे सके, उस वातावरण के अनुसार बच्चे को रख सके। ठीक है। सी नंबर है सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसमें क्या है कि घर, समुदाय एवं स्कूल में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। माता पिता व शिक्षक को बच्चों को व्यवहार के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। ये देखिए, ये ज़्यादा जो स्कूल के टीचर होते हैं या घर के माता पिता होते हैं उनको ही ये समय सजग होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए कि बच्चा को सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। घर में हो, समुदाय हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो, बच्चा को अच्छा वातावरण प्रदान करें, उनको समझाएं, उनको उस तरह से स्टेज में अपने जीने की तरीका बतलाएं। ये हुआ सी नंबर। डी नंबर है आपका स्वास्थ्य निर्देश। स्वास्थ्य निर्देश में क्या होना चाहिए कि ये जो ये जो नर्सिंग स्टाफ होती है उनके द्वारा जो माता पिता को काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए कि बच्चे को दुर्घटना जो होती है उससे हम दूर रखें, दुर्घटना नहीं होने दें। दुर्घटना होने से क्या होता है कि बच्चों वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि माता पिता को यह समझना नर्स का कर्तव्य होता है कि बच्चों को माता पिता को समझाना नर्स का कर्तव्य होता है कि बच्चों को दुर्घटना से बचाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के बाद बच्चे की वृद्धि एवं विकास में रुकावट आ जाती है। ये माता पिता को नर्स द्वारा समझाया जाता है। जो नर्सिंग स्टाफ होती है उनको समझाना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए कि बच्चों को दुर्घटना से बचाना चाहिए। जितनी भी दुर्घटना होती है उससे बच्चों को बचाएं, नहीं तो दुर्घटना होने के बाद बच्चों की क्या होता है कि वृद्धि और विकास रुक जाती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बता दिए आपको, ये टॉपिक था जो बचपन में होने वाली सामान्यतः जो दुर्घटना होती है इसके बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग समझ गए होंगे और ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मोस्ट VVI क्वेश्चन है ANM GNM दोनों के लिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है। ठीक है, थैंक यू दोस्त।